हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी देखो, यहाँ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और बी डी एक डायगोनल है जिस पर पी और क्यू दो पॉइंट्स है, और ये दोनों पॉइंट जो इस तरह से है कि डी पी और बी क्यू बराबर है, जहाँ गिवन है सब कुछ। आपको पहला पॉइंट इसमें पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, देखो ए पी डी, ये साइड क्या हुआ ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट है इसके सी पी क्यू के। देखो सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो प्रूफ में। देखो कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, इस दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो कि ये हम ए डी साइड, अगर इसका हम ए डी साइड लेते हैं, ए डी, तो इसका अपोजिट देखो यहाँ सी क्यू है, ए सी बी है। तो इधर से हम ए डी अगर लेते हैं तो इधर से देखो बी सी, ये क्यों बराबर होगा, तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको पता चल गया। अब देखो कि इसके बीच का एंगल हम ले रहे हैं, ये ए डी पी, एंगल ए डी पी, ये ए डी पी, और इधर से देखो तो यहाँ से अगर हम लगे सी बी क्यू, सी, ये बराबर होगा एंगल सी बी क्यू। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, तो ए डी पैरेलल है बी सी के और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एकांतर कोण जिसको कहते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। और दूसरा एक चीज़ और चाहिए आपको, एक कंडीशन, तो ये डीपी तो दिया हुआ है कि पी डी इसका डीपी बराबर है किसके, इधर से बी क्यू के, ये गिवन है ही, बी क्यू के ये गिवन है। तो हमको क्या मिल गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। देखो ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना। ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के, और रीजन क्या देंगे, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारे यहाँ पर देखो, पहला पार्ट तो यही था, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर प्रूफ। यहाँ पर अब एक नंबर देके इसको चाहो तो यहाँ एक नंबर डाल दो, प्रूफ लिख दो। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी से आप जानते हो कि सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो दूसरा पार्ट ये है ना, ए पी बराबर सी क्यू, तो यहाँ से हम ए पी अगर लेते हैं तो ए पी बराबर हो जाएगा, इधर से ए पी लेंगे तो इधर से क्या होगा, सी क्यू होगा। ये बराबर हो गया, ये दूसरा पार्ट भी हो गया, तो ये भी ये क्यों हुआ, तो सीपीसीटी से, ये भी प्रूव्ड हो गया। दो पार्ट हमारे प्रूव्ड हो गए यहाँ पर। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में हम अब इन ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में आ जाओ, बी क्यू ए क्यू बी। अब हम ए क्यू बी में देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल, इसको हम इस तरह से शैडो कर दें। ए क्यू बी में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल, इधर से देखो सेम यही चीज़, ये एंगल ए क्यू बी जहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर सी
पी डी, देखो यहाँ सी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इस दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें भी देखो ये यहाँ पर ये साइड देखो, ये और ये दोनों तो पैरेलल साइड हो गया पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो ए बी बराबर हो गया इसमें ए बी, ये बराबर हो गया इसमें ए बी हुआ। तो इधर से देखो हम लोगों ने क्या लिया, ए पी ए क्यू बी, और इधर से हम लिए हैं डी सी पी डी, दिस इज डी। तो इधर से ए बी हमने लिया, तो इधर से सी डी हो गया। देखो ए बी और सी डी दोनों बराबर है, ए बी बराबर सी डी। क्यों बराबर है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हो गया। उसके बाद वही अल्टरनेट वाला काम यहाँ भी देखो, दो साइड पैरेलल है, तो ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी सी डी पी एंगल इसका अगर हम लेते हैं तो ए बी क्यू एंगल ए बी क्यू है ना, ये एंगल ए बी क्यू, और इधर से हम लेंगे क्या, सी डी पी, ये बराबर हो गया सी डी पी। देखो सी डी पी ये दोनों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट ये भी यहाँ पर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। और बचा क्या, ये है इधर से बी क्यू अगर हम लेंगे तो इधर से बी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा इधर से डी पी, इधर से डी पी हो गया। क्यों बराबर है, तो ये गिवन है, बस हो गया। ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी। ये किससे हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, और ये भी यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड ये था के थर्ड पार्ट यह प्रूव हो गया। अब इसी से सीपीसीटी से हम ये भी निकाल लेंगे जो हमको ये फोर्थ में कह रखा है। देखो यहाँ ये प्रूव होने के बाद ए क्यू सी पी के, अब यहाँ से हम ए क्यू अगर लेते हैं, इधर से ए क्यू, इधर से सी पी आ जाएगा, ए पी को ए क्यू, इधर से देखो ए क्यू ये हो गया और सी पी ये हो गया, ये बराबर हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, सीपीसीटी। अच्छा, अब हमको ए क्यू, अब हमारे पास ए पी और सी क्यू ये आ गया था, ये इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये लास्ट पार्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकला हमारे पास, ए पी बराबर हो गया सी क्यू के, एंड ए क्यू बराबर हो गया सी पी के। यहाँ सी क्यू है और सी पी है यहाँ, ये फ्रॉम 1 एंड 2। बट देखो ये दोनों, अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये क्वाड्रिलेटरल देखो ए क्यू सी पी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के तो ये अपोजिट साइड हो गए। ए पी देखो, ए पी और सी क्यू बराबर है, और ए क्यू और सी क्यू बराबर है, तो दोनों पेयर अपोजिट साइड का दोनों पेयर। बट these are
अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी। देयरफॉर अगर ऐसा है अपोजिट साइड पे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स बराबर है तो देयरफॉर ये लिख देंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। उसका रीज़न हमने पहले ही दे दिया कि ये दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, आप प्लेलिस्ट में देखोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू।